वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेफ्टी के बारे में और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार के बारे में। ठीक है, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट? किसी भी जगह किसी भी समय हो सकते हैं, राइट? बट मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। लेकिन अधिकतर एक्सीडेंट कब होते हैं, कब वो स्थान लेते हैं? जब हम केयरलेस हो जाते हैं, राइट? एक्सीडेंट्स डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड रिजल्ट इन पेन एंड सफरिंग। एक्सीडेंट क्या क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं हमारे जीवन को, हमारी प्रॉपर्टी को, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमें पेन होता है और हम उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उस परेशानी से। ठीक है, दीज एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी ओबे सम सेफ्टी रूल्स। इन एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यदि हम कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो। ओके, सेफ्टी एट होम। Accidents at home mostly occur due to falls, burns, electric shocks and poisoning. एक्सीडेंट्स अधिकतर किन किन चीज़ों से होते हैं? जब हम घर पर रहते हैं, कहीं गिर जाएं, कहीं जल जाएं, हम इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या फिर पॉइजनिंग से। ठीक है, इन चीज़ों से होते हैं। हियर आर सम सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो एट होम। यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी रूल्स बताए गए हैं जो आपको घर पर फॉलो करने हैं। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड एंड सीजर्स। यहाँ पर आपको कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वी शुड नॉट प्ले विद दैम। ठीक है, हमें इन ऑब्जेक्ट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जैसे यहाँ पर नाइफ्स हैं, ठीक है, ब्लेड है, ओके, सीजर है, इनके साथ हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना है। मैच स्टिक है, ओके। वी शुड नॉट रश अप और डाउन दी स्टेयर्स। हमें जल्दबाजी में सीढ़ियों पर ना तो चढ़ना है ना उतरना है। ठीक है, फायर इज़ वेरी यूजफुल टू अस। फायर हम सब के लिए, आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, राइट? बट मैनी आर टाइम्स इट कॉजेज फैटल एक्सीडेंट्स। लेकिन कई बार इसकी वजह से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग फायर। जब हम फायर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। Synthetic clothes like nylon, terrain and terylene catch fires easily. अब कुछ सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं हमारे, नायलॉन होते हैं, टेरेलिन, ये सब क्या करते हैं? आग को अपनी तरफ बहुत जल्दी खींचते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। वी शुड नॉट पुट ऑन सच क्लोथ्स वाइल वर्किंग नियर फायर्स। हमें इस तरह के क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए जब हम फायर के साथ वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, वी शुड टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज। जब हम गैस को, स्टोव्स को यूज़ नहीं करने तो हमें उनको बंद कर देना चाहिए। मेक इट श्योर दैट स्टोव्स, केटल एंड हीटर्स आर इन गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे गैस हैं, स्टोव्स हैं, केटल है, ये अच्छे से काम कर रहे हों। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। बट केयरलेस हैंडलिंग टर्न्स दिस फ्रेंड इनटू आ शॉकिंग एनिमी। ठीक है, लेकिन जब हम केयरलेस तरीके से इनको हैंडल करते हैं तो यही हमारा जो फ्रेंड है ये हमें शॉक दे सकता है, हमारे लिए एक शॉकिंग एनिमी बन सकता है, दुश्मन बन सकता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक शॉक में पैरालाइज और लिम्स। एक इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, उससे हम पैरालाइज हो जाएं। ठीक है, हमें कोई हमारा पार्ट जो है वो बिल्कुल काम ना करे। ठीक है, लिम्स हो जाएं। इट में इवन कॉज डेथ। हालांकि इतना भी हो सकता है कि उससे हमारी डेथ हो जाए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल अपेलियंसेस मस्ट बी हैंडल विद दी आउटमोस्ट केयर। इसलिए इलेक्ट्रिकल अपेलियंस को हमें बहुत ध्यान से केयरली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नॉट टच एनी अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर। हमें किसी भी अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नॉट स्विच ऑन और स्विच ऑफ द करंट विद वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से ना तो स्विच ऑन करना चाहिए और ना ही ऑफ करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन आवर ओन। हमें खुद से ही कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और रूफ। हमें छत पर या टेरेस पर काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड। सिंस देयर आर 100 ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, सो रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, जैसा कि हमें पता ही है कि रोड पर 100 से भी अधिक व्हीकल चलते हैं।
ठीक है, बहुत व्हीकल्स चलते हैं और रोड पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कॉमन बात है ये। तो हमें इनको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए, यानी जब हम चल रहे हैं रोड पे तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। ओके, वी शुड क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, यदि पैदल यात्रा के लिए जैसे क्रॉसिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ना, वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, वी शुड लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, देन टू द राइट अगेन, एंड ओनली व्हेन द रोड इज़ क्लियर वी शुड क्रॉस इट। ठीक है, हमें पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, फिर से राइट देखना चाहिए, और जब हमें लगे कि रोड क्लियर है, कोई भी व्हीकल नहीं है, तब हमें क्रॉस करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन दी रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नॉट रन बिटवीन द व्हीकल्स पार्क्ड अलोंग रोड, रोड के बीच में हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, और ना ही रोड, जैसे रोड पे व्हीकल्स खड़े होते हैं उनके हमें बीच से निकलना चाहिए। ओके, वी शुड लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स को भी देखना चाहिए। कैसे, द रेड लाइट इंडिकेट्स स्टॉप और रिलैक्स, रेड लाइट का मतलब होता है कि रुक जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, रुक जाओ। दी ऑरेंज लाइट इंडिकेट्स वेट, ऑरेंज लाइट का मीनिंग होता है वेट करो। एंड द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो, ग्रीन लाइट्स का मीन्स होता है गो, जाइए। वी शुड नॉट चेस अ काइट ऑन द रोड, हमें रोड पर कभी भी काइट, किसी भी काइट का पीछा नहीं करना चाहिए। ओके, सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस इंजॉय प्लेइंग गेम्स, बट इवन इन द प्लेग्राउंड्स केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट हम सभी गेम खेलना एंजॉय करते हैं, हम सभी को पसंद होते हैं। ठीक है, बट यहाँ तक कि जब हम प्लेग्राउंड में केयरलेसनेस के साथ गेम खेलते हैं तो तब भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, वी शुड नॉट प्ले आर रफ गेम्स, हमें बहुत हार्ड गेम्स को नहीं खेलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले आर सेफ्टी गेम्स, हमें ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जिनमें हमारी सेफ्टी भी रहे। ठीक है, वी शुड नॉट प्ले नियर बिग वाटर पूल्स, हमें बड़े बड़े वाटर पूल्स के पास नहीं खेलना चाहिए। वी शुड वेट फॉर अवर टर्न, हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले नियर टॉनी हैजिस और बार्ब्ड वायर्स। ठीक है, अब जो झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होते हैं, कांटेदार तार होते हैं, उनके आसपास हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड बी फायर इन द गेम, वी शुड बी फेयर इन द गेम, हमें गेम में फेयर रहना चाहिए, किसी के साथ हमें कोई भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट गो अलोंग फॉर स्विमिंग, हमें स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। वी शुड यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, हमें जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग ट्यूब अवश्य पहननी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट गो इन टू डीप वाटर, हमें बहुत गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे अब हम। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। ठीक है, अब जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। हियर आर सम टिप्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन सम गेट्स हर्ट, यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दी गई हैं, जब आपको चोट लग जाए तो आपको वो फॉलो करनी है। ठीक है, डू नॉट फॉर्म क्राउड अराउंड द विक्टिम, यानी जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके आसपास आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। लेट हिम हर लाई डाउन, उसको आपको लेटा देना है। इफ एनी पार्ट ऑफ द विक्टिम इज ब्लीडिंग, यदि विक्टिम के यानी जिसको चोट लगी है उसको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, प्रेस इट विद क्लियर कॉटन, तो आपको प्रेस करना है क्लियर कॉटन के साथ उसको, और बैंडेज टाई करनी है वहाँ पर। ठीक है, टाई अ बैंडेज अबव द वाउंड, बैंडेज के ऊपर आपको घाव के ऊपर आपको बैंडेज करनी है। Makes it sure that the bleeding part is higher than the rest of the body, आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लीडिंग पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो बाकी बॉडी से थोड़ा ऊपर हो। कीप अ पैक ऑफ आइस ओवर द वाउंड, अब आपको क्या करना है, घाव के आसपास एक आइस पैक भी आप उस पर रख सकते हैं। वंस द ब्लीडिंग स्टॉप क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक, एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाए तो आप उस वाउंड को एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन कर सकते हैं। डर्ट एंड फ्लाई शुड नॉट एंटर द वाउंड एज दे कॉज इन्फेक्शन, ठीक है, जो डर्ट्स होती हैं, डर्ट यानी धूल मिट्टी, फ्लाइज हो गई, ठीक है, ये एंटर नहीं करनी चाहिए हमारे वाउंड पे, इनसे क्या होता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स आर पेनफुल, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट काट लेता है या फिर वो अपना जो डंक होता है उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है तो उससे पेन होता है।
If an insect bite a person, wash the affected part with lime water और अमोनिया। ठीक है, यदि किसी भी इंसेक्ट ने बाइट किया है किसी पर्सन को तो उसको क्या करना है, लाइम वाटर या फिर अमोनिया से वॉश करना है। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ओवर इट। अब आपको उस जहाँ पर भी किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पर आपको एक पेस्ट बनाना है बेकिंग सोडा का, ठीक है, और उसको उस जगह पर पेस्ट करना है। ठीक है, या फिर आप कोल्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। अप्लाई कैलेमाइन लोशन इफ देयर इज इचिंग। यदि वहाँ पर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो आप कैलेमाइन लोशन भी लगा सकते हैं। पुट आइस पैक ओवर द अफेक्टेड पार्ट। जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर आप आइस पैक भी रख सकते हैं। इट विल रिलीव ऑफ द पेन। इससे आपको दर्द में बहुत राहत मिलेगी। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी। आपको हमेशा अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू नो फर्स्ट एड एंड बी प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी। यह बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने पास फर्स्ट एड रखें, ठीक है, और हमेशा किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको तैयार रहना है। बट फर्स्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स दैट हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी आपको क्या करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है ताकि आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें। रिमेंबर प्रिवलेशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमेशा याद रखो कि जब हम अपनी सुरक्षा पहले से ही करेंगे तो उससे हम जो आगे की परेशानी होगी उसको क्योर करने से पहले ही वो हमारे लिए ठीक होगा। ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन जो होती है वो हमेशा बेटर होती है क्योर से। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ गुड फर्स्ट एड कैन सेव लाइफ्स। यानी कि जब हम एक अच्छे फर्स्ट एड देते हैं किसी व्यक्ति को तो वो किसी का भी जीवन बचा सकती है। वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी। हमें हमेशा अपने आसपास फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। वी शुड लर्न द बेसिस ऑफ फर्स्ट एड। हमें सीखने चाहिए कि कैसे हमें फर्स्ट एड देनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें सिखानी चाहिए, सीखनी चाहिए। एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर केयरलेस और इन अ हरी। एक्सीडेंट्स कब होते हैं, जब हम जल्दबाजी में हो या फिर हम लापरवाही में हो। ओके, एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं यदि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।